पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल हो रहा एक पोस्टर पर हमारी नजर पड़ी, क्योंकि हम लोग वहां पर नहीं है जहां पर कि इनका एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है, जिसका नाम जो है संजीव मिश्रा है। और पनोरमा ग्रुप का 10वां जो है स्थापना दिवस मनाया जाना है 1 तारीख को। अब जो आज बात हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि इनके द्वारा इनके जो लोग हैं उन्होंने इतना मेहनत किया कि लोग ये कह रहे हैं कि पूर्णिया की अगर तस्वीरें किसी ने बदली तो उसमें एक अहम रोल संजीव मिश्रा और उनके ग्रुप पनोरमा का जरूर आता है। सोचिए आज उसी पर एक डिस्कशन किया जाए, आपकी भी राय ली जाए। ऐसे विरोध सपोर्ट सबके होते हैं, अलग अलग ख्याल आपके भी इनके मन में हो सकता है, लेकिन पूर्णिया के बदलते पूर्णिया के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो लोग ये कहते जरूर हैं कि पूर्णिया के लाइफ स्टाइल में अगर चेंजेस आए तो उसका समय 2016 के आसपास था। तो 2016 के समय में ही एक लड़का जो दिल्ली से निकलकर अपने छोटे से परिवार छोटी सी पूंजी के साथ पूर्णिया आता है और पूर्णिया में लोगों को यह सपना दिखाता है कि आप भी 10,000 जो आप रेंट देकर किसी जगह पर रह रहे हैं उसी 10,000 में अपने ही मकान का किस्त देकर आप 20 साल में उस मकान को अपना ही रेंट के पैसे से अपना बना सकते हैं। सोचिए, सुनने में बड़ा अटपटा भी लगा होगा, सुनने में लोगों को बहुत बड़ा सपना भी लगा, सुनने में ऐसा लगा कि अगर ये काश हकीकत हो जाए कि जिस 10,000 को हम रेंट देते हैं तो साल के हो जाते हैं 1,20,000 और 20 साल में हो जाते हैं, आप जोड़ लीजिए, यानी कि 24 लाख के आसपास, यानी 24 लाख 12 24 लाख। वाकई में 24 लाख में एक फ्लैट मिलता है, 24 लाख में एक मकान खड़ा हो सकता है, 24 लाख में 1 कट्ठा या फिर आधा कट्ठा का जमीन हो सकता है। लेकिन अगर आप पूर्णिया जैसे, सुपौल जैसे, अररिया जैसे शहरों में अगर आप मकान खरीदने जाते हैं उससे पहले आपको जमीन खरीदना पड़ेगा। और जमीन जब आप खरीदते हैं तो 1 कट्ठे जमीन की कीमत मार्केट में 30 से 40 लाख रुपया है और 30 से 40 लाख रुपया आपको कैश में देना पड़ेगा। ज्यादा करिएगा तो ब्रोकर 6 महीना का समय देगा, उस 6 महीने के समय में आपको 40 लाख रुपया आप देंगे तो वो जमीन आपकी होगी 1 कट्ठा, नहीं देंगे तो जमीन नहीं होगी। और 40 लाख रुपया 6 महीना में वही कमा सकता है जिसके पास या तो कहीं और से बेचा हुआ धन हो या फिर अकूत संपत्ति, ब्लैक मनी से कमाया हुआ पैसा। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके पास 40 लाख रुपया एक बार में होने का संभावना ही नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 40 लाख रुपया अगर आपके पास हो भी गया तो उसके बाद फिर आप एक जो है वो बना सकते हैं घर, फिर लोन का प्रोसेस में जाएगा। फिर लोन के लिए लोग कहते हैं बिहार में अगर लोन लेना है तो बिहार में पहले चप्पल घिसता है तब जाकर लोन मिलता है, उसमें भी 5 से 10% कमीशन लगता है। चलिए, ऐसा बात बोलने पर फिर FIR मत करा दीजिएगा भैया, जो सच्चाई है ग्राउंड में जाकर आप लोग पता कर लीजिए, ऐसा होता है। तो 15 लाख के आसपास, मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी है, 15-20 लाख आपको लोन मिलेगा और उसके बाद आप अपना घर बनाएंगे, फिर जाकर आप अपना उसका किस्त चुकाएंगे। लेकिन एक सपना जो हमने आपको कहा कि जब आप छोटा जो भी जॉब कर रहे हैं, 30-40,000 की सैलरी है, 10,000 भी अगर आप महीना का बचा रहे हैं, नहीं भी बचा रहे हैं तो 30-40,000 की सैलरी में आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को अगर रख रहे हैं तो 10,000 का रेंट आपको देना ही पड़ेगा। और 1-8 लाख रुपया अगर आपके पास जुगाड़ है, 1-8 लाख रुपया आसानी से 1-8 साल में हो ही जाता है, या फिर 2 को 3 को दोस्त से पैसा भी मांग लेंगे तो 1 लाख रुपया आ ही जाएगा। और हर एक कमाने वाले लोगों के पास 1-8 लाख की पूंजी होती है। 1-8 लाख रुपया में अगर आप एक घर बुक कराते हैं और उस घर को बुक कराकर 10,000 का रेंट जो आप कहीं और दे रहे थे, जो मकान आपका नहीं था, कभी भी मकान मालिक आपको भगा सकता था और हर सुबह में आकर मकान मालिक एक कहते है पोछा नहीं लगा, यहाँ पर पोछा लगाइए पहले, है ना, आप लोग कंधा करके रखे हुए हैं, चप्पल बाहर खोलिए, ये वाला घर है, आज हंगामा नहीं करना है, आज बर्थडे पार्टी यहाँ नहीं हो सकता है, आज मेरा बेटा का एग्जाम का समय है, आप यहाँ पर कोई पार्टी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है आप रह उस घर में जरूर रहे हैं लेकिन मर्जी मकान मालिक की चल रही है। आप रह उस घर में जरूर है लेकिन आपके काम बाई जो है वो मकान मालिक ही करा रहा है, यानी कि आप उस घर का सिर्फ और सिर्फ एक सेवादार बन के रह रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही महीने की 28 तारीख होती है, रिमाइंडर आ जाता है कि महीना पूरा है, पैसा दे दीजिएगा, यानी कि 28 तारीख या 25 तारीख से ही आपको उस मकान का प्रेशर शुरू हो जाता है, जो कि आप 5 से 10 तारीख की सैलरी आती है, फिर आप उसको दे देते हैं, फायदा कुछ नहीं। लेकिन जब आप ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं जो प्रोजेक्ट पनोरमा ग्रुप लेकर आई, जिसमें कि उसी 1 लाख रुपया से लोगों ने घर बुक कराया और उसी 10,000 का मंथली रेंट से उन्होंने किस्त जमा किया, और यही वजह भी है कि आज 1,000 से प्लस सर्टिफाइड, मतलब कि पूरा ये कह सकते हैं कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट तो इनका है ही, रेरा से रेरा प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद एक वैल्यूएबल कस्टमर, 100% जो है सेटिस्फाइड कस्टमर्स, और उनका एक बहुत बड़ा मतलब आप ये कहिए गुडविल हुआ, जिस कारण से सिर्फ पूर्णिया में जहां तक हमको जानकारी इनके 14 जो है वो रियल एस्टेट वेंचर्स बन गए मेन टाउन, मेन एरिया में, मेन जगह पर, जिला स्कूल के पास, लाइन बाजार के पास, रणभूमि मैदान के पास और बाईपास के पास, बेलोडी में, और उसके बाद नेवालाल चौक के पास। जितनी हमें जानकारी उतना ही हम बता रहे हैं। उसके अलावा अररिया में SD वाटिका, छातापुर में हॉस्पिटल, स्कूल, प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज, मतलब इतने सारे प्रोजेक्टों का भरमार, वो भी मात्र 10 सालों में। सोचिए, 10 साल में एक साधारण सा लड़का 10,000 की बजट से शुरुआत करने वाला बिजनेस आज हजारों करोड़ के इनके एसेट्स खड़ा हो गए।
इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा 1000 करोड़ का या कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कितना करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हम लोग जो एक आंकड़ा कलेक्ट करते हैं उस आंकड़े के मुताबिक 1000 करोड़ का इनका एक लंबा सा बड़ा सा एसेट्स क्रिएट हो गया। और आज यानी कि 1 तारीख को 1 सितंबर को उनका 10वां स्थापना दिवस मनाना है। उस स्थापना दिवस पर पूर्णिया को जानने वाले, पूर्णिया को मानने वाले, क्योंकि 250 साल पुराना ये पूर्णिया जो आज कहीं ना कहीं अगर ग्लोबली जाना जाता है, ये कहते हैं कि पूर्णिया में अगर नया कुछ नयापन हुआ, अगर एक विलेज सिटी से स्मार्ट सिटी की तरफ किसी ने मूव कराने का काम किया, उसमें से एक और नाम संजीव मिश्रा का आता है। ऐसे लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सीमांचल में आए, सीमांचल पर अपने डेवलपमेंट जो है, जो भी आपने प्रोजेक्ट लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, आज उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये है कि हजारों लोगों को अपना वो घर मिल गया जिसकी कल्पना कभी उन्होंने की भी नहीं होगी। उस एरिया को सोसाइटी मिल गया, सोसाइटी में जिस लेवल के आप हैं, जिस रैंक के आप लोग हैं, उसी तरह के लोग रहते हैं। लोगों को ये समझ में आया कि सरकार के अलावा प्राइवेट भी कभी 40 फीट की सड़कें हो सकती है। उन्हें यह समझ में आया कि क्लब हाउस भी नाम का भी कोई चीज होता है। उस लोगों को यह समझ में आया कि भाई जिम भी घर के अंदर होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे और बहुत सारे इन्होंने कहा भी है। जब मिलेंगे तो उनसे आगे हम लोग बात भी करेंगे। इनका बहुत सारा आगामी प्रोजेक्ट भी था कि भाई हम एक हेलीपैड जो है वो बनाना चाहते हैं। एक हेलीपैड का जो निर्माण करेंगे, शायद पूर्णिया से दिल्ली की दूरी भी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट अब स्टार्ट होने वाला है। बाकी आपको ये कैसा लगता है? आपको ये इनका वेंचर कैसा लगता है? आपको इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे लगती है? आप इनको कैसे लगते हैं? कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।